संपूर्ण देशवासियों को आज भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। हमारे ठाकुर जी श्री कल्लू जी महाराज का स्नान होता है आज के दिन। स्नान श्रृंगार दर्शन शाम को 7 बजे हमारे YouTube चैनल पर, आस्था के YouTube चैनल पर होगा। आप उस पर ठाकुर जी का, कल्लू जी महाराज का शाही स्नान का श्रृंगार का दर्शन करें। से 1 घंटे का वो कार्य रहेगा, लाइव उसका दर्शन। आज बड़े प्रेम से अष्टमी तिथि है, भाव के साथ भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी भाव से बाबा से प्रार्थना करिए कि भगवान को सर्वश्रेष्ठ कौन सा चंदन अच्छा लगता है। आपको पहले भी कथा में कहा, आगरा की कथा अगर किसी ने सुनी होगी तो उसमें वर्णन किया भगवान को सर्वश्रेष्ठ चंदन कौन सा, भगवान को सर्वश्रेष्ठ चंदन कौन सा प्रिय है। वो कौन सा चंदन है जो भगवान विष्णु को लगाएं, राम को लगाएं, कृष्ण को लगाएं। वो कौन सा चंदन है जो श्री हरि को लगाया जाए। तो जीते जी भगवान विष्णु एक बार गले लगाते हैं, उसको कहते हैं हरि चंदन। कौन सा चंदन है? हरि चंदन। हरि चंदन बाजार में नहीं मिलेगा, हरि चंदन आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है? तुलसी जब सूख जाए उसकी जड़ को निकाल लिया जाए, वो जड़ को पानी में धो लिया जाए। धोने के बाद उसको सिलवट्टे पर, पत्थर पर घिसा जाए और घिसकर उसमें थोड़ा सा कुंकू, रोली डालकर तैयार कर कर जो भगवान विष्णु के मस्तक पर, कृष्ण राम के मस्तक पर लगा देते हैं और उसकी एक बिंदी अपने हृदय पे लगा लेते हैं। जीते जी भगवान एक बार उसको गले लगाते ही हैं। हरि चंदन प्रियता। भगवान विष्णु ने जाते हुए शिव बाबा को देखा। शंकर भगवान से, भगवान नारायण ने कहा आप कुछ कहेंगे नहीं? भगवान शंकर कहते हैं नारायण चिंता मत करो, ये बद्रिकाश्रम में जो आएगा चने की दाल चढ़ा कर जाएगा। चने की दाल को मंदिर के पीछे बैठकर ओम नमः शिवाय बोलकर जो नारायण को समर्पित करेगा उसके मनवांचित फल को मैं 3 महीने में पूरा कर दूंगा। उसके मन की कामना को मैं 3 माह में पूर्ण कर दूंगा। आज भी नियम है, चने की दाल को लेकर जाते हैं बद्रिकाश्रम के मंदिर के पीछे बैठकर चने की दाल को लेकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। 7 बार ओम नमः शिवाय बोलकर चने की दाल वापस घूमकर भगवान विष्णु को समर्पित करी जाती है तो 3 महीने में मनोकामना पूरी हो जाती है। उस चने की दाल का इतना प्रमाण है। अगर लड्डू गोपाल आपके घर में ठाकुर जी हो, 5 चीजें चढ़ती है, जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत की वस्तु। 5 हमारे जीवन को सार्थक करने वाले। दूध भक्ति का प्रतिबिंब है। हमारे घर से रोग, बीमारी, तकलीफ को दूध चढ़ाते ही वो रोग बीमारी समाप्त होने लगती। दही, हमारे परिवार अगर टूट रहा है, हमारा परिवार अगर टूटने की कतार पर है, 2 बेटे 3 बेटे वो भी आपस में झगड़ रहे हैं, माता पिता आपस में झगड़ रहे हैं, बेटे बहुएं आपस में झगड़ रहे हैं, तो दही शिव को जो चढ़ाया जाता है ये परिवार को जोड़ने का काम करता है। शहद, ये व्यक्ति के जीवन को, समृद्धि को बढ़ाने का प्रयास करता है। घृत, घी, हमारे घर में किसी की चिड़चिड़ वृत्ति हो तो उसको समाप्त करने का कार्य करता है। शक्कर, मिष्ठान, ये इसलिए चढ़ाया जाता है, हमारी जिंदगी में ना जाने कितनी रुकावटें आएंगी पर मिष्ठान की तरह वो जीवन हमारा सार्थक होता चले जाए। चमृत, पंचामृत और चरणामृत दोनों को लेने का तरीका भी अलग अलग है। आप लोग लेते हैं, कभी मंदिर जाते हैं, पंचामृत चरणामृत, सत्यनारायण की कथा करवाओ, देवी जी के मंदिर में चौकी करवाओ, कुछ भी पूजन पाठ होती है तो चरणामृत और पंचामृत दोनों मिलता है। आप लोग लेते होंगे। जब पंचामृत दिया जाता है तो लेने वाले को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से लेना है। जब पंचामृत दूध, दही, शहद, घी, शक्कर जो मिला हुआ रहता है उसको जब हम लेते हैं तो उसको लेने के बाद में अपने हाथ को हम हृदय से लगाते हैं। किस चीज को लेने के बाद? जम के बोलो। पंचामृत, चरणामृत नहीं। पंचामृत लेने के बाद हाथ को हम हृदय से लगाते हैं और चरणामृत
अर्थात किसी मंदिर में गए, तुलसी जी पड़ी हुई है जल के अंदर और वो पंचपात्र में जल जो रखा हुआ है वो चरणामृत है। उस चरणामृत को जब हम लेते हैं तो उस जल को लेने के बाद में हम अपने हाथ को हृदय से नहीं लगाकर अपने मस्तक से लगाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि पंचामृत लेने के बाद हमने जो हाथ को हृदय से लगाया, उसका कारण केवल इतना सा है कि भगवान के स्नान की झांकी का दर्शन हमारे हृदय में बैठ जाए। और चरणामृत लेने के बाद जो हमने हाथ को सिर पर लगाया, उसका कारण केवल इतना सा है कि भगवान के चरणारविंद का जल जब हमारे मस्तक पर चढ़ेगा तो हम जैसे पापियों का भी उद्धार अपने आप हो जाए। दोनों को लेने का तरीका। और प्रसाद, कई लोग क्या करते हैं, प्रसाद लेने के बाद हाथ सिर पे रखते हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत। बहुत ध्यान देना साहब, बहुत सी चीजें हम अपनी जिंदगी में बहुत गलत करते हैं और फिर भगवान से ये विचार करते हैं कि भगवान हमारा कल्याण क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हम गलत कर रहे हैं, हम गलत धारण कर रहे हैं। सुंदर चरित्र कहा, लक्ष्मी आती ही नहीं, बहुत कष्ट है, जमीन जायदाद पड़ी बिक नहीं रही, तो एक काम करना, इतना दुख अगर आपके जीवन में है, तुलसी की लकड़ी, पहले से तुलसी आपके घर में अगर सूखी हो, तुलसी सूख गई हो, तो उसकी जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी का 7 लकड़ी का बंडल बनाकर दीप बना लो। लकड़ी का दीप मतलब लकड़ी पतली पतली डालियों को लेकर कच्चे सूत से उसको बांध दो और बांधकर घी में डुबक दो। भगवान के मंदिर में, शिव मंदिर में नहीं, भगवान किसी भी देवता के मंदिर में, विष्णु के मंदिर में, नारायण के मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, राम मंदिर में, किसी भी मंदिर में मंदिर ना हो तो अपने घर के मंदिर में शाम के समय पर उस तुलसी की लकड़ी का दीप, दिया भरकर उसमें घी डालकर जो दीप प्रकट कर देता है, जला देता है, दीप को प्रज्वलित कर देता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती महाराज। विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है। में जल और दूध ले लीजिए। तो कहोगे गुरुजी ये कथा कहाँ से निकाल के लाए हो? तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर सकते हो। काय में से? विष्णु पुराण में से। एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर, और आपके यहाँ अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर कर, घी का दिया लगाकर, कैसर के चावल साथ में रखकर केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर, भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का, जल का, दूध का सींचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती, लक्ष्मी देती। शास्त्र कह रहा है कभी भी मंदिर में, यहां तक शास्त्र कहता है आपके घर में आप भगवान का दर्शन कर रहे हो तो भगवान का दर्शन करते समय में भी आपके नेत्र बंद नहीं होना चाहिए, नैन मिलाइए। आपको पहले भी कथा में 5 दर्शन कहे हैं। कितने दर्शन? 5। पहला दर्शन है भगवान के चरण का, दूसरा दर्शन है भगवान की नाभि का, तीसरा दर्शन है भगवान के वक्षस्थल का, चौथा दर्शन है भगवान की शिखा का, और 5वां दर्शन है भगवान के नयन का। ये 5 दर्शन है। इन 5 दर्शन में सबसे पहला दर्शन है भगवान के, जम के बोलिए, चरण का। आखिरी का जो दर्शन कहा गया है वो 5वां जो दर्शन है वो भगवान के नयन का दर्शन, कि भगवान से नैन मिलाइए। नेत्र बंद कर कर नहीं बैठना, जो नेत्र बंद कर कर बैठे, भागवत कहती है साधना वो है जो परमात्मा की भक्ति को, भगवान के मुखाग्रविंद को, कि तेरे नयनों को मैं निहारती रहूं, तेरे मुखड़े को मैं देखती रहूं और तेरे ही नैनों में मैं समाहित होती चली जाऊं, वो साधना है, वो दर्शन है, वो दर्शन की मूलता है महाराज। वो साधना, वो दर्शन की मूलता। नेत्र बंद कर कर बैठने से भगवान नहीं मिलता।
भगवान कृष्ण कह रहे हैं ब्रजवासियों, तुम हाथ जोड़कर बैठे हो, नेत्र बंद करके बैठे हो, तो क्या भगवान मिलेगा? ऐसे भगवान नहीं मिलने वाला। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान की भक्ति को धारण करो, हृदय में उतारिए, चित्त चिदानंद वृत्ति में उतारिए। भगवान हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजन बताइए, तो मूर्ति की पूजन क्यों बताई? कि सामने मूर्ति होगी, तुम उससे नैन मिलाते रहोगे, परमात्मा तुम्हारे भीतर जाता रहेगा और तुम परमात्मा के भीतर जाते रहोगे। मूर्ति की पूजन इसलिए हिंदू धर्म में प्रथमता में वर्णित करी गई है महाराज। मूर्ति की पूजन का इसलिए क्रम कहा गया कि भगवान के सामने बैठो। वो गीत गाते हैं ना, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना तू कुछ कह। भगवान के मंदिर में कहा नहीं जाता, भगवान के मंदिर में पहुंचकर भगवान की मूर्त के सामने खड़े रहकर, भगवान की मूर्त के सामने बैठकर भगवान को देखा जाता है। भगवान आपको देखे और आप भगवान को देखें, बस यही निर्मल भक्ति का प्रतिबिंब बिंदु है। घर में भगवान जो भी मूर्ति हो, चाहे शिव की हो, चाहे किसी भी देवी देवता की मूर्ति हो, पर एक अंगुष्ठ से बड़ी नहीं होनी चाहिए। कितनी? जम के बोलिए। जैसे ये जमीन से बस इस अंगूठे को खड़ा कर लो, इससे बड़ी मूर्ति ये घर में नहीं हो। अगर इससे बड़ी मूर्ति हमारे घर में होती है तो उसको सेवा की जरूरत मंदिर जैसी पड़ती है। कैसी सेवा चाहिए फिर? मंदिर जैसी। अगर इससे छोटी मूर्ति है तो आप उसको शक्कर का भोग लगा दो, खड़ी शक्कर रख दो, मिश्री रख दो, गुड़ रख दो, तुम्हारी मर्जी पड़े कैसे भी कपड़े पहना दो। अगर छोटी मूर्ति है तो भगवान को कैसे भी आप घर में रख सकते हो, पर इससे जहां मूर्ति बड़ी हो गई तो उसको बड़ी सेवा की जरूरत पड़ती है। और हमेशा याद रखो, शिवलिंग घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग होता है वो कभी पोला नहीं होना चाहिए। वैसे तो हिंदू धर्म की शास्त्र रीति कहती है कि घर में कोई भी मूर्ति पोली नहीं होना चाहिए, किसी भी मूर्ति को पोला नहीं होना। लक्ष्मी जी हो तो ठोस हो, गणेश जी हो तो ठोस हो, देवी देवता लड्डू गोपाल कृष्ण राम सीता कुछ भी तुम्हारे घर में हो तो वो पोले नहीं होना, अंदर से खाली नहीं होना चाहिए। जो मूर्ति घर में पोली होती है उसके घर में 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च वाला काम चलता रहता है, कभी जिंदगी में पैसा नहीं जोड़ता। घर पोला की पोला ही रहता, कितना भी तुम कमा कर लाओगे तो भी घर में दिखेगा। और किसी किसी के घर में अगर मूर्तियां अगर ठोस है, मूर्ति अंदर से अगर भरी हुई है, तो अगर 2 रुपए भी कमाएगा तो घर में बचत दिखेगी। और अगर घर में मूर्ति पोली है तो कितना भी कमाएगा वो खाली की खाली ही दिखेगी। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे घर में बरकत नहीं दिखती है, मेरा पति कमाता, बेटा कमाता, बड़ा बेटा कमाता, खूब कमाता, पर घर में पैसा नहीं दिखता, घर में पैसा नहीं टिकता। तो टिके कहां से? जरूर तेरी तिजोरी में, जरूर तेरी पूजन में कोई लक्ष्मी जी की मूर्ति या गणेश जी की मूर्ति या किसी देवता की मूर्ति पोली होगी, इसलिए घर में लक्ष्मी टिक नहीं, घर में पैसा बन नहीं। मूर्ति ठोस। कैसी मूर्ति होना चाहिए? जम के बोलिए। ठोस, पोली नहीं होना चाहिए। तो महाराज पोली मूर्ति का क्या करें? तो कुछ मत करो, मेन लाओ बाजार से, राल लाओ या मेन लाओ, कुछ भी मेन लाकर, मोम लाकर, वो मोम नहीं होता, उस मोम को पिघलाकर उस मूर्ति के अंदर भर दो। पर मूर्ति ये नहीं कि अपने को पोली है तो घर से बाहर निकाले, उसको ठोस करो, उसको ठोस। अगर मूर्ति पोली रहती है तो 2 क्रम होते हैं, एक तो लक्ष्मी नहीं टिकती, दूसरी घर में कोई ना कोई व्यक्ति एक ना एक बीमार पड़ा ही रहता है। एक ठीक होगा दूसरा बीमार पड़ेगा, दूसरा ठीक हुआ तीसरा बीमार पड़ेगा। मतलब डॉक्टर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हफ्ते में, महीने भर में पैसा जाना है, जाएगा, रुकेगा नहीं महाराज।
शास्त्र कहता है अरबों खरबों राधा जी की सुंदरता को इकट्ठा करो और उसकी सुंदरता का चूरा बना के पुतला बना दो। इतना कृष्ण मेरा सुंदर था, इतना सुंदर मेरा ठाकुर था, इतना सुंदर, जो देखता स्तुप्त हो जाता। फिर वही वाली बात आ गई, लुट गई रे सांवरिया भाई, फिर आके तेरी जति पुरानी फिर लुट गई। इतनी सुंदर, बहुत सुंदर, तेरे नैन बड़े मत वाले, मटके हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैनों की मटकनिया पे बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो, तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे बादल काले काले, तेरे केशों की उलझनिया पे बलहार। लोग कहते हैं भगवान दुबले पतले थे, दुबले पतले नहीं थे, कपड़े तो सिले हुए पहनते ही नहीं था। मैया ने नीचे एक झबला ऐसा बनाया था जिसमें नीचे सोने की चेन लटकती थी, उसमें घुंघरू लटकते थे, और जंगा छोटी छोटी ऐसी मोटी मोटी, पाँव में कड़ला, हाथ में सुंदर काले मोती और सोने के मोती की पहुंची, गले में माला, बड़ा बड़ा आंख, आंख में भी सुरमा, सुरमा में भी एक आंख का सुरमा पूरा बिल्ला जैसा, एक सही रहता था, एक हमेशा बिगाड़ लेता था, रोता था तो एक ही मलता था, बिल्ला जैसा हो जाता। चुटैया, चुटैया में मोती लटक रहा है, मोती को पकड़ के मुंह में ले लिया, और किसी ने कहा कन्हैया भाग, और ऐसा ठुम 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 भागे जहां लुढ़क जाए तो कहीं गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो वहीं जाके छुप जाए, और गाय के बछड़े को चिमटी खोड़ के भगा दे और खुद थन को मुंह में लेके चूसता रहे, और इसका भाई इसको ढूंढता रहे गया कहां, मालूम पड़े गैया के नीचे सो रिया, दोने हाथ पकड़े दोने पांव पकड़े, टामाटोली कारी, आलकी की पालकी, जय कन्हैया लाल की। ब्रह्मा जी मन में सोच रहे ये देवता ओंधा लटका है, ये देवता शुद्धता नहीं। तेरे पांव बड़े मत वाले, ठुमके हैं प्यारे प्यारे, तेरे पावन की पे जनिया पे बलहार प्यारे जो, बलहार प्यारे जो, बड़े सुंदर है, बड़े सुंदर। ना कजरे की ढाल, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितने बड़ा अति रमणीय, देखो देखते रह जाए। बांके बिहारी मंदिर कौन कौन गया वृंदावन के? कभी एकादशी पे गए हो मां? एकादशी के दिन एक साध्वी आती है शाम को 6:30 बजे, एक सन्यासन सफेद कपड़े में, वो पूरे महीने में केवल 2 बार एकादशी पे दिखती है। बिहारी जी के मंदिर में आती है, फूलों की माला बनाकर लाती है, बिहारी जी को दिखाती है, सामने बिहारी जी को दिखाएगी और बांके बिहारी के गले में जो भी फूल की माला होगी वो अपने आप टूट के नीचे गिर जाती है, और सन्यासन अपने गले में जो माला दिखाती है वही माला पहनकर बाहर निकलकर चली जाती है। वो केवल एकादशी पे आती है शाम को 6:30 बजे। अब क्यों टूट रही माला? क्योंकि भगवान को जो सन्यासन निहार रही है
वो भगवान को देखकर कुछ तो टोना मार कर जा रही है। अरे कौन सी न मार दौरी टोना मेरो मचले शाम सलोना, दूध न पीवे काना दैया न खावे, नित नित मचले शाम सलोना, कौन सी न मार दौरी। कौन है? भगवान की प्रीति में गोवर्धन नाथ जी की अगर परिक्रमा करने जाओ तो गिरिराज जी की परिक्रमा में एक संत ऐसे हैं जो 24 घंटे परिक्रमा लगाते, 24 घंटे ना सोच निवृत्ति के लिए जाते हैं ना वॉशरूम जाते हैं, 24 घंटे परिक्रमा चल रही, एक क्षण के लिए भी नहीं रुकते। परंतु लोग परिक्रमा करने कहां जाते, लोग तो बस कोलू के बेले की तरह घूम के आ जाते। कभी हमारा निवेदन है कभी परिक्रमा करने जाओ तो एक एक शिला का दर्शन करके आओ, एक एक शिला का दर्शन, गिरिराज बाबा की एक एक शिला पर जाइए, संतों से मिलकर आइए। जो संत गोवर्धन नाथ जी की कंदराओं में पड़े रहते हैं, निकलते परिक्रमा करते फिर अंदर चले जाते, अब सब हाथ जोड़कर बैठे हैं। गोवर्धन नाथ जी प्रकट कहां हुए? नहीं हुए प्रकट, हुए ही नहीं। इतने में ब्रजवासी बोले इंद्र होते तो आ जाते। भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़ के कहा बाबा प्रकट हो जा। कन्हैया जी स्वयं विनती कर रहे हैं। कन्हैया का ही एक अवतार पर्वत में से प्रकट हो गया, हजारों हाथ कर कर खाने लगा। जब हजारों हाथ कर कर खाने लगे तो ब्रजवासी आपस में सोचे बताओ ये तो पूरा ही खा जाएगा, फिर अपन क्या खाएंगे। अब भगवान प्रकट नहीं हो रहे थे तो क्या पत्थर है, और भगवान प्रकट हो गए तो क्या ये तो पूरा ही खा जाएगा। ये दुनिया के लोग हैं, कभी जीने नहीं देंगे तुमको, याद रखना। कह रहे हैं ये तो पूरा ही खा जाएगा। अब ब्रजवासी बोले पूरा खा जाएगा, तो भगवान कृष्ण बोले ठाकुर जी थोड़ा छोड़ दो। गोवर्धन नाथ जी ने हाथ को रोक लिया। जब हाथ को रोका, रोकने के बाद में जब भगवान रुके तो भगवान ने कहा आज के बाद में किसी के सामने जीमने नहीं आऊंगा। भगवान चले, सारे ब्रजवासियों ने परिक्रमा करी, परिक्रमा कर कर चले। जैसे ही परिक्रमा कर कर चले, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा का सुख पाया महाराज, सुख। एक एक शिला, जतिपुरा से जब हम परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं, जतिपुरा से चलते 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 बीच में चलने पर बहुत सुंदर सुंदर शिलाखंडों का स्मरण होता है महाराज, बहुत बहुत। और आपका जो भाव है वो गोवर्धन नाथ जी के प्रति समर्पित कर परिक्रमा जब भी करो, बड़ी अलमस्ती में धीरे धीरे गिरिराज जी का स्मरण करते करो।